देखिए, आज हम लोग कुछ खास मकसद से यहाँ पर मिले हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि आज हम लोग बीपीएससी मेन एग्ज़ाम 68वीं मुख्य परीक्षा का स्टैटिक्स पेपर का जो सॉल्यूशन है उसका हम लोग आज यहाँ पर स्टडी और डिस्कशन करेंगे, जिसमें देखेंगे कि बीपीएससी मेंस एग्ज़ाम 23 में जो 68वीं में पूछे गए प्रश्न हैं उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। और पूरा क्लास करने के लिए आप आदित्य आईएएस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से पूरा क्लास को देख सकते हैं। आज हम लोग यहाँ पर 68 मेन एग्ज़ाम का जो है सो हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो क्वेश्चन इसमें देखेंगे, बदलते समय के साथ हम लोग अब क्वेश्चन पूछने का जो तरीका थोड़ा सा बदला है। तो इस बार जो तो ये एक शुरू दिखा दो, ये क्वेश्चन हुआ जीएस का, इस तरह से आप ये हिस्ट्री का हुआ दिखाते चलिए। इससे हमको मतलब नहीं है, आप लोग इसको देखिएगा। हिस्ट्री सेक्शन से 3 क्वेश्चन, दूसरा सेक्शन में आ गया आपको करंट अफेयर्स, और तीसरा सेक्शन से जो है सो मेरा नाता है। हाँ, ये सेक्शन जो हो गया ये इंग्लिश में क्वेश्चन है, और यहाँ पर हम लोग हिंदी क्वेश्चन को देखेंगे। तो ना ठीक है, तो फिर आ जाएगा। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ये 7 नंबर पोजीशन पर क्वेश्चन है, जिसमें एक और एक, 2 में से एक का चुनाव करना है। ये क्वेश्चन जो है टेबुलेशन से है, ये क्वेश्चन टेबुलेशन से है, और दूसरा क्वेश्चन जो है जो अभी देखेंगे हम लोग वो ग्राफ से है। तो इस क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित सारणी को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 5 विषय हैं, अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान, इतिहास। प्रत्येक इसमें जो है सो उच्चतम अंक का, हाईएस्ट मार्क्स का और औसत का जो है सो, माने हाईएस्ट मार्क्स इसका अर्थ हुआ कि 2012 में अंग्रेजी में हो सकता है कि 10 गो, 20 गो, 50 गो कितनों स्टूडेंट दिए होंगे, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा मार्क्स जो आया होगा वो 85 आया, और उसका जो एवरेज रहा होगा औसत सबको जोड़ के उतना से भाग वो 65 रहा होगा। ये इसका सेंस हुआ। उसी तरह से हिंदी में सबसे हाईएस्ट मार्क्स गए 80, जिसमें औसत एवरेज जो आया है वो 60 आया है। गणित में 12 का जो लेखा जोखा है उसमें उच्चतम अंक जो है सो 75 है और औसत जो है सो 60 आया है। इसी तरह से विज्ञान में हाईएस्ट मार्क्स वो आया है वो 76 और उसका औसत जो है सो 50 का रहा है। और इतिहास में हाईएस्ट गया है आपको 80, औसत जो हो गया 50 का हुआ। तो 12 में जो सबसे उच्चतम स्कोर जो है सो अंग्रेजी में गया है 85, ऐसे भी समझे। द्वितीय पोजीशन पर 80, 2 गो इतिहास और इसका रहा, फिर 75, फिर 76 हुआ तीसरा, ये 75, इस तरह से औसत हुआ। तो हर वर्ष में 12 में, 13 में, 14 में, 15 में, 16 में, 17 में, इस तरह से हर वर्ष का इस तरह से मतलब हुआ कि उच्चतम दिया हुआ है, औसत दिया हुआ है, उच्चतम दिया हुआ है, औसत दिया हुआ है, उच्चतम दिया हुआ है, औसत दिया हुआ है। तो सभी वर्षों का 15 में संयुक्त औसत अंक क्या हुआ, तो हमको 15 से मतलब है। ये जो है 15, इसमें हम लोग का मतलब है। तो जिसमें हमको औसत का मतलब है तो 55 को सोचेंगे, 50 को सोचेंगे, 65 को सोचेंगे, 55 को सोचेंगे, 60 को सोचेंगे। सबको जोड़ करके 5 से भाग करेंगे तो वही जो हो जाएगा संयुक्त औसत। वैसे संयुक्त औसत का जो अर्थ होता है
तो सबका एक एक पेपर है, इसीलिए देखिए अपना माद, अपना संख्या, अपना माद, अपना संख्या, अपना माद, अपना संख्या, तब जाकर के जो पूरे ग्रुप का निकलता है x1 बार n1 प्लस x2 बार n2 प्लस x3 बार n3 बटे n1 प्लस n2 प्लस n3, ये ओरिजिनल फार्मूला होता है। लेकिन चूंकि यहाँ पर 5 विषय है और 5 से ही भाग करना है, अलग अलग संख्या नहीं दिया हुआ है, इसीलिए दूसरा हुआ कि यदि इसको ऐसा भी सोच सकते हैं कि सब में संख्या बराबर होगा, मान लेते हैं n विद्यार्थी बैठा, 10-10 विद्यार्थी बैठा, तो नीचे 30 आएगा तो सेम सेंस हो जाएगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए ये मान करके चल रहे हैं कि सभी विषय में समान विद्यार्थी रहे होंगे, तो सबको जोड़ करके यानी पांचों को जोड़ करके 5 से भाग करेंगे तो वही औसत अंक निकलेगा। आगे आ रहे हैं तो उसका डिस्कशन करेंगे हम लोग। अभी हम लोग पहले क्वेश्चन को समझ रहे हैं। 15 से 17 तक अंग्रेजी के औसत अंकों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? अंग्रेजी को खाली पकड़ना है, तो 15 में कितना हुआ? 15 में हो गया अंग्रेजी के औसत अंक 55 और 17 में कितना हुआ? 60%। वृद्धि बराबर बड़ा मान माइनस छोटा मान बटे छोटा मान गुणे 100, इस तरह से निकालेंगे। फिर किस वर्ष में गणित में उच्चतम अंक एवं उच्चतम औसत अंक का अंतर सर्वाधिक रहा? उसको निकालेंगे। किस वर्ष में गणित का, तो गणित को सोचेंगे इतना एरिया से मतलब है, तो इस दोनों में अंतर यहाँ पर जो 15 का हुआ, यहाँ पर 20 का हुआ, यहाँ पर 25 का हुआ, यहाँ पर 20 का हुआ, यहाँ पर 25 का हुआ, इस तरह से ज़्यादा 25 का इस सेक्शन में आएगा और इस सेक्शन में आएगा। 2 वर्ष 14 और 17 में आएगा। उसी तरह से उसको थोड़ा सा तो इस सेक्शन एक क्वेश्चन में जो है सो 6 देकर प्रत्येक क्वेश्चन 6 मार्क्स का है, 6 गो क्वेश्चन है। तो हिंदी में 13 में हिंदी में उच्चतम अंक का प्रतिशत, 16 में गणित के औसत अंक का कितना प्रतिशत है? इसको देखेंगे हम लोग। यदि 13 में गणित में 50 विद्यार्थी, गणित में 50 विद्यार्थी कितना कितना रहा है उसका कोई जिक्र नहीं किया गया है, तो यहाँ पर देखिए 50 विद्यार्थी का जिक्र कर दिया, तो उसके अंकों का कुल योग क्या होगा? तो अंकों का योग बराबर माध्य गुणे औसत संख्या, औसत संख्या, इसी फार्मूला से योग निकल जाएगा। किन 2 वर्षों के बीच विज्ञान में उच्चतम अंक तथा का अंतर सर्वाधिक था? किन 2 वर्षों में? तो 2 वर्ष का नाम देना पड़ेगा, तो जिसमें सबसे हाईएस्ट उच्चतम अंक आया होगा और लोएस्ट उसका जो अंतर करेंगे वही सर्वाधिक आएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है सो हुआ। दूसरा क्वेश्चन था अथवा में जो है सो ग्राफ से दिया हुआ है प्रतिशत लाभ बराबर, इस तरह का आपको वॉल्यूम, ज़्यादा क्वेश्चन जो स्टूडेंट वॉल्यूम 1 को अच्छा से बना लिए होंगे, सारा क्वेश्चन वॉल्यूम 1 से ही है। वॉल्यूम 1 से जो DI का बुक है LK झा सर का, उसी बुक को यदि आप अच्छा से फॉलो किए होंगे तो सारा का सारा क्वेश्चन और टाइप एकदम जो है सो उसमें है। तो ग्राफ का क्वेश्चन नंबर 2, 4 और 6 इसी क्वेश्चन पर आधारित है। मान लीजिए कि अनुपात दिया हुआ, अनुपात के आधार पर व्यय का निकालना है। अगर 2002 में कंपनी का खर्च इतना दिया हुआ है तो एक ही बार फार्मूला करके उसका आय निकाल लेना है। प्रतिशत लाभ बराबर इसी फार्मूला का इस्तेमाल करके प्रतिशत लाभ बराबर आय माइनस व्यय बट्टे व्यय गुने 100। अगर 2001 में कंपनी दोनों का व्यय समान था, तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग कितना बनाए हैं तो उसको हम लोग देखेंगे। तो इस तरह से हम लोग सारे क्वेश्चन, दोनों को पहले हम लोग क्वेश्चन को यहाँ पर करते हैं।
तो अब हम लोग 7 नंबर का जो है सो पहला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि जिसमें तब तक तुम उस वीडियो को जो है ना उस पर लोड कर यूट्यूब पर। तो इस तरह से हमारे पास इसका पूछा हुआ क्वेश्चन का प्रिंट आउट है। तो टेबल दिया हुआ है, टेबल में क्वेश्चन का वर्किंग रूल जो हो गया है सो हम लोग को समझना पड़ेगा। एक वर्ष का जिक्र है, उस वर्ष में विषय है, विषय में जो है सो हाईएस्ट मार्क्स आया है, उच्चतम और एवरेज, ये 2 का जिक्र है। एवरेज विद्यार्थियों की संख्या के बारे में कोई जानकारी नहीं है, विद्यार्थियों की संख्या का कोई जानकारी नहीं है। इसका अर्थ हुआ कि सब विषय में समान विद्यार्थी रहे होंगे, ये सोचना पड़ेगा। ये 2-3 को बेसिक हुआ। तो ये समझने का बाद जो यहाँ तक हुआ। अब पहला क्वेश्चन कर रहा है ए नंबर, सभी विषयों का सभी विषयों का वर्ष 2015 में संयुक्त औसत अंक क्या है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझने के लिए एक चीज़, जो औसत संयुक्त औसत कंबाइंड एवरेज हुआ, जैसे 1 2 3 हुआ, 3 का मान लीजिए हम कर रहे हैं यहाँ पर, तो अपना माद अपना संख्या प्लस अपना माद अपना संख्या अपना माद अपना संख्या n3 अब बट्टे n1 प्लस n2 प्लस n3। तो यदि n1 बराबर n2 बराबर n3 बराबर सब बराबर n हो, तब क्या हो जाएगा, x1 बार n प्लस x2 बार n प्लस x3 बार n, अब बट्टे में n 3n। तो n कॉमन लेके कट जाएगा, तो x1 बार प्लस x2 बार प्लस x3 बार, अब बट्टे में 3n खत्म हो जाएगा। इसलिए तीनों माद को जोड़ करके और संख्या से भाग कर देंगे। बात समझ गए। तो इतना कॉन्सेप्ट है। तो इस तरह से हल हो गया। वर्ष 2015 में, वर्ष 2015 में, तो 15 में क्या हुआ, तो मेरे पास क्या था, विषय का जिक्र है, विषय हो गया। उसके बाद औसत अंक, तो औसत अंक हो गया। विषय में हो गया आपको अंग्रेजी, दूसरा विषय हो गया आपको हिंदी, गणित, उसके बाद हो गया विज्ञान इतिहास। तो औसत अंक अंग्रेजी में जो आया है 55, इसमें हो गया 50, हिंदी में 50 है, 15 का खाली लेना है, फिर 65 है, फिर हम लोगों को 55 है और 60 है, 55 है 60 है। विषयों की संख्या जो हो गया आपको 5 विषय है, 1 2 3 4 5, इसलिए संयुक्त औसत अंक बराबर सारा विषय का हो गया आपको 55 प्लस 50 प्लस
65 55 60, 65 प्लस 55 प्लस 60 बट्टे में 5, यानी 285 बट्टे में 5, इस तरह से 57 हो गया। बी पार्ट में वर्ष 2015 से 2017 में अंग्रेजी के औसत अंकों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो वर्ष 2015 में अंग्रेजी के औसत अंक अंग्रेजी के औसत अंक हो गए आपको 55। वर्ष 2017 में अंग्रेजी के औसत अंक हो गए 60। अभीष्ट प्रतिशत वृद्धि बराबर 60 माइनस 55 बट्टे 55 गुने 100, 5 बट्टे 55 गुने 100, 100 बट्टे 11, 9.09%, 9.09%। तो इस तरह से ये दूसरा पार्ट और आसानी था। सी पार्ट, किस वर्ष में गणित में उच्चतम अंक एवं उच्चतम औसत अंक का अंतर सर्वाधिक रहा। तो गणित के लिए, गणित विषय के लिए इधर में हो गया वर्ष, इधर में हो गया आपको गणित में उच्चतम अंक, गणित में औसत अंक, तब जाकर के अंतर, डिफरेंस 1 2 3 4 5 6 इस तरह से 2012 13 14 15 16 2017 तक 75 75 85 80 85। ये गणित का दिया हुआ है। औसत अंक में जो है सो 60 55 50 65 65 55 70। 75 से 60 का अंतर जो हो गया 15 हो गया, 55 20 75 हो गया, 25 हो गया, 65 और 20 85 हो गया, 25 70 15 हो गया।
सबसे कम पूछता तो ये 2 हो गया था, 15-15, और अधिकतम बोला तो 25-25। अतः सारणी से स्पष्ट है कि वर्ष 2014 तथा 2016 में गणित में उच्चतम अंक और औसत अंक में अंतर सर्वाधिक रहा। मान के रूप में 25। ठीक है, तो इस तरह से ये सी पार्ट था। डी पार्ट में वर्ष 2013 में हिंदी में उच्चतम अंक का प्रतिशत, वर्ष 13 में हिंदी में उच्चतम अंक का प्रतिशत, 2016 में गणित के औसत अंक का कितना प्रतिशत है। तो वर्ष 2013 में हिंदी में उच्चतम अंक 75। सभी विषय का कुल पूर्णांक 100। इसीलिए वर्ष 2013 में हिंदी में उच्चतम प्रतिशत जो हो जाएगा 100 पर है, इसलिए 75 ही रहेगा। वर्ष 2016 में गणित के औसत अंक बराबर 55। इसलिए वर्ष 2016 में गणित के औसत प्रतिशत 55 पर है, इसीलिए उतना ही हो जाएगा परसेंटेज में। अब अभीष्ट प्रतिशत बराबर 75/55 गुना 100। 7500 भागा 55। 7500 को 55 से डिवाइड कर देंगे तो 136.36%। 136.36%। %136.36%। यदि 2013 में 50 विद्यार्थियों
ने गणित में परीक्षा दी, गणित में परीक्षा दी, तो उनके अंकों का कुल योग कितना था? अंकों का कुल योग कितना था? वर्ष 2013 में विद्यार्थियों की कुल संख्या गणित में 50। वर्ष 2013 में गणित का औसत अंक 55, इसलिए कुल अंकों का योग बराबर औसत अंक गुने विद्यार्थियों की संख्या। औसत अंक हो गया 55 गुने विद्यार्थियों की संख्या 50, 2750। 2750 विद्यार्थियों की संख्या। F, किन दो विषयों के बीच विज्ञान में उच्चतम अंकों का अंतर सर्वाधिक रहा। वर्ष हो गया विज्ञान विषय में उच्चतम अंक। बीस 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 76, 55, 50, 85, 90, 70, 76, 55, 50, 85, 90, 70, 18। उच्चतम अंक वर्ष 2016 में 90, न्यूनतम अंक वर्ष 2014 में 50, इसलिए अंतर सर्वाधिक। 90 माइनस 50 यानी 40 का अंतर सर्वाधिक होगा। इसी क्वेश्चन में यदि किन दो विषयों के विज्ञान अंकों का अंतर न्यूनतम ये जोड़ देता, तब उसको बनाने का तरीका इस तरह से हो जाता। अंक को सजा देते, अंकों को सजाने पर अंक को जब सजा देते तो सबसे बड़ा हो गया 90, फिर हो गया आपको
90 के बाद 85, फिर हो गया 76, फिर 90, 85, 76, 70, 55, 50। अब यहाँ से यहाँ अंतर जो हो गया सो 5, यहाँ से यहाँ हो गया आपको 4, 9, यहाँ से यहाँ का हो गया 6, यहाँ से यहाँ का हो गया 55, 15, 70, यहाँ से यहाँ पर हो गया 5। तो न्यूनतम अंतर जो हुआ 2 बार हुआ, 5। तो ये वर्ष 90 कौन सा हुआ? तो 90 था 2016, 85 हो गया किसका? तो 2015, 76 किसका हो गया? तो 2012, 70 किसका हो गया? तो 2017, 55 किसका हो गया? तो 2013, और 50 किसका हो गया? तो 2014। इसका आंसर हो जाता 2015 और 2016, 2013 और 2014। इसमें न्यूनतम अंक हुआ। अधिकतम के लिए शुरू वाला और लास्ट वाला का जो घटाएंगे वो सबसे ज़्यादा होगा। अधिकतम और न्यूनतम सर्वाधिक देगा। टेबुलेशन चैप्टर में इस तरह का क्वेश्चन 1-2 है भी। तो इस तरह से ये 6 क्वेश्चन जो पूछे गए थे, प्रत्येक क्वेश्चन 6 मार्क्स के थे। ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन जो है और वाला पार्ट जो ग्राफ पर आधारित है, और वाला पार्ट 2 में से कोई एक बनाना। तो इसमें जो है सो चित्र को सारणी में बदलने पर, खाली चित्र को सारणी में बदल लेंगे तो प्रतिशत लाभ जरूरी नहीं है, ये अपना सुविधा है। इससे मान में गलती होने की संभावना बहुत कम होती है, नहीं तो धरफड़ में गलती, इधर उधर देखने में गलती हो जाता है। तो यहाँ पर हो गया कंपनी ABCDEF, वर्ष का जिक्र है 1, 2, 3, 4 इस तरह से 2001, 2002, 3, 2004, 2005, 2006। अब पहले हम लोग को ABC को पकड़ लेना है। तो 45, 50, 60, 55, 70, 55। DEF को 50, 40, 55, 65, 55, 60। इस तरह से चित्र को कन्वर्ट कर दिए। और एक फार्मूला जो है सो प्रतिशत लाभ बराबर आय माइनस व्यय बट्टे व्यय गुने 100, या खर्च का जिक्र है क्वेश्चन में तो आय माइनस खर्च बट्टे खर्च गुने 100, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इसी पर बनेगा। तो ये फार्मूला लिख ही दिया है, नहीं तो ये फार्मूला याद रहना चाहिए। इस तरह का क्वेश्चन इससे बनता है। तो ये समझने का हुआ। अब क्वेश्चन पहला, ए पार्ट, माना कि वर्ष 2005 में 2 कंपनियों ABC और DEF
की आई क्रमशः 3:4 के अनुपात में थी। अनुपात में थी। 2005 में उनके का अर्थ हुआ कंपनी ABC और DEF के व्यय का अनुपात क्या था? व्यय का अनुपात क्या था? तो इस तरह से वॉल्यूम 1 में इस तरह का क्वेश्चन जो है सो ग्राफ चैप्टर में शुरुआती में 2 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर है, और बाकी और ढेर सारा इस तरह का क्वेश्चन है। तो जब अनुपात पर रहता है तो हम लोग इस तरह का अप्रोच करते हैं कि वर्ष 2005 में कंपनी ABC की आय बट्टे वर्ष 2005 में कंपनी DEF की आय का अनुपात 3/4 यानी 3 के बट्टे 4 के। एक्स या के एक लगा देते हैं इसमें। अब इसमें डिफरेंट क्या हुआ? कंपनी हुआ, समझने के लिए ये डिफरेंट हुआ। अब यहाँ पर कंपनी ABC के लिए, और इधर हो जाएगा कंपनी DEF के लिए। सामने सामने लिख रहे हैं, इसको समझने के लिए अन्यथा नीचे भी कर सकते हैं। तो देखिए कंपनी ए, इसका जो आय हो गया वो हो गया 3 के, इसका आय हो गया 4 के। चित्र से प्रतिशत लाभ कितना हो जाएगा? 70। और इसका चित्र से प्रतिशत लाभ हो गया आपको 55। प्रतिशत लाभ 55। व्यय X1, व्यय इसका X2। इसलिए प्रतिशत लाभ बराबर आय माइनस व्यय बट्टे व्यय गुने 100। अब यहाँ पर बैठा देंगे 70 बराबर 3 के माइनस X1 बट्टे X1 गुना 100। तब जाकर के 70x1 बराबर 300 के माइनस 100x1 और 170x1 बराबर 300 के। उसी प्रकार अब इसमें ज़्यादा नहीं भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार DEF के लिए क्या हो जाएगा? तो 70 था तो 170 हुआ, 55 है तो 155 x2 बराबर 4 था तो 400 के। ये हो गया दूसरा। अब अनुपात के लिए क्या करना है? भागा कर देना है। अनुपात के लिए 1/2। अनुपात के लिए 1/2। तो 170x1 बराबर कितना है? तो 170x1 बराबर 300 के।
और दूसरा का आया था 155 x2 बराबर 400 के, x1 बटे x2। अब ये वाला जो है सो उलट यहाँ गुना हो जाएगा और ये वाला जो है सो इसके नीचे में आ जाएगा। तो 300 के गुने 155 बटे 400 के गुने 170। तो जीरो के से जीरो के कैंसिल, 3 गुने 155 बटे 4 गुने 170। 0 5 है तो 5 से कटेगा, 3 गुने 5 तिया 15 31, 4 गुने 17 दूना 34। अब नहीं कटेगा तो 31 तिया 93 और इसको गुना कर देंगे तो 34 चौका 4 चौका 16, 4 तिया 12, 1 13 136। इसीलिए x1 अनुपात x2 बराबर जो हो गया 93 अनुपात 136। व्यय का अनुपात, अभीष्ट व्यय का अनुपात 93 अनुपात 136। ठीक है, तो ये अनुपात पर आधारित था। बी क्वेश्चन, अगर वर्ष 2002 में कंपनी DEF का खर्च 90 करोड़ था, तो उसकी आय 2002 में क्या थी? वर्ष 2002 में कंपनी का खर्च या व्यय 190 करोड़, आय को प्राप्त करना है, चित्र से प्रतिशत लाभ, चित्र से प्रतिशत लाभ 2002 में 40, इसलिए प्रतिशत लाभ बराबर आय माइनस व्यय बटे व्यय गुने 100। 40 आई के जगह पर y 190 गुने 100। ये जीरो से जीरो कैंसिल, 40 गुने 19 बराबर 10y माइनस 1900। 10y बराबर 1976, 760 प्लस 1900, 9 7 16, 2660 और 10 हुए हैं। y बराबर जो हो गया 266 करोड़। अतः वर्ष 2002 में कंपनी DEF की F का खर्च आय ना का आय या की आय कर दीजिए, की आय 266 करोड़।
266 करोड़। सी पार्ट, अगर 2001 में कंपनी ABC और DEF के व्यय एक समान थे, एक समान थे, और 2001 में दोनों कंपनियों की कुल आय 825 करोड़ थी। - 2001 में दोनों कंपनियों का कुल लाभ क्या था? वर्ष 2001 में कंपनी ABC और DEF का व्यय एक समान था। माना कि प्रत्येक कंपनी का व्यय जो हो गया सो X करोड़, कंपनी आय व्यय प्रतिशत लाभ ABC DEF कुल व्यय एक समान था, तो x कुल व्यय 2x, i के बारे में कुछ नहीं है, y1 y2 825। चित्र से प्रतिशत लाभ दो हजार एक में 45 और 50, 45 और 50। कंपनी ABC के लिए प्रतिशत लाभ बराबर आय माइनस व्यय बटे व्यय गुणे 100। बैठा देंगे 45 y1 माइनस x बटे x गुना 100, 45x बराबर 8 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करेंगे। ये 8 नंबर क्वेश्चन हुआ, इसमें भी 2 क्वेश्चन है, एक चुना था। दोनों क्वेश्चन आसानी है। एक डायग्राम ये जो है सो बार डायग्राम पर आधारित है, ये लिखना नहीं, ये बार डायग्राम पर आधारित है। नीचे दिया गया बार ग्राफ जो है सो 2000 और 2001 के दौरान जो है सो एक प्रकाशन कंपनी के 6 शाखा में पुस्तक का बिक्री के बारे में हजार में दर्शाया हुआ है। ये शाखा है B1, B2, B3, B4, B5 यानी 6 गो शाखा हुआ।
2 वर्ष का जिक्र हुआ। प्रत्येक शाखा का 2 वर्षों में जो है सो पुस्तकों का जो है सो प्रकाशन हो रहा है, दिया हुआ है। तो दोनों इसका क्वेश्चन बहुत आसान है। दोनों वर्षों के लिए शाखा B2, तो B2 का दोनों वर्षों के लिए इसको जोड़ लेंगे, फिर B4 को जोड़ लेंगे और तब जाकर के उसका अनुपात काट के छोटा कर देंगे। इस तरह से है। फिर इसमें दोनों वर्षों के लिए B6 का, तो दोनों वर्षों में B6 का जोड़ेंगे, दोनों वर्षों के लिए B3 को जोड़ेंगे और तब उसका परसेंटेज निकाल देंगे। 2001 में शाखा B1, B2 और B3 को जोड़ करके और 3 से भाग करना है औसत बिक्री, और 2000 में फिर तीनों का औसत बिक्री का कितना परसेंटेज है तो परसेंटेज निकालना है। फिर 2000 के लिए सभी शाखाओं की औसत सबको जोड़ के उतना से भाग कर देना है। ई में दोनों वर्षों के लिए शाखाएं B1, B3, B5 की कुल बिक्री 1000 में दिया हुआ है, तो उसको दोनों वर्षों के लिए उसको जोड़ करके कुल बिक्री को जोड़ लेना है। तो क्वेश्चन बहुत आसान डायग्राम का है। दूसरा क्वेश्चन जो है सो पाई चार्ट पर है। नीचे दिए गए ग्राफ 15 के दौरान विभिन्न व्यय का शीर्षक है, बुनियादी ढांचा पर हो रहा है, परिवहन पर हो रहा है, कंपनी के कुल व्यय का प्रतिशत विवरण दिया हुआ है, परिवहन पर है, विज्ञापन पर है, कर पर है, शोध पर है, शोध एवं विकास एक साथ है, पगार पर है, सैलरी, और ऋण पर ब्याज दिया हुआ है। तो कंपनी के कुल व्यय कितना, तो कुल व्यय हो गया 100%। शोध और विकास पर कितना हुआ, तो शोध और विकास पर जो R&D हो गया 5%, तो गुना बराबर बड़ा मान बटे छोटा मान 100/5, 20 गुना हो गया। यदि परिवहन पर ब्याज 2000, परिवहन का मूल्य, परिवहन को परसेंटेज को बराबर करके 1% कितना हुआ, 100% कितना हुआ, उसके बाद निकलेगा। अगला क्वेश्चन में है कि करों एवं ऋण पर ब्याज, करों एवं ऋण पर ब्याज दोनों को जोड़ लीजिए, बुनियादी और ढांचा पर ब्याज दोनों को जोड़ करके उसका अनुपात निकाल लेना है। तो परसेंटेज से परसेंटेज में भी हो जाएगा। जो ये क्वेश्चन है B नंबर, वही क्वेश्चन जो है सो D नंबर है। अगर ऋण पर ब्याज इतना है तो ऋण का ही परसेंटेज लेंगे, ऋण दोनों को बराबर करके 1% निकाल लेंगे, 100% निकाल लेंगे। उसके बाद विज्ञापन, कर और पगार पर व्यय कितना हुआ उसको निकाल लेंगे। तो इस तरह के हम लोग वॉल्यूम 1 में ढेर क्वेश्चन बनाए हैं। डायग्राम में भी था कुछ क्वेश्चन, ऋण पर ब्याज पर खर्च और विज्ञापन के व्यय के बीच कितना अंतर हुआ है उसका निकालना है। इस तरह से हम लोग दोनों क्वेश्चन, तो दोनों क्वेश्चन का दोनों बहुत आसान है, जो दोनों में से एक का चुनाव करना था। तो इस तरह से हम लोग जो है सो इसको देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर अब 8, तो यहाँ पर हम समझने के लिए चित्र को सारणी में ये बदलना जरूरी नहीं है, लेकिन बदलने से क्वेश्चन बहुत समझ में आ जाता है। तो शाखाएं इधर हो गया आपको वर्ष 2000, 2001 दोनों को इधर जोड़ देंगे तो कुल हो जाएगा, कुल बिक्री। सभी आंकड़े 1000 में हैं। B1, B2, B3, B4, B5, B6 कुल का काम है, औसत का काम है, तो यहीं पर हो सकता है। तो 2000 में हो गया 80, 75, 95, 80, 75, 95, 85, 75, 70, 85, 75, 70 जोड़ देंगे तो 480। 2001 में 105, 65, 110, 95, 95, 80 टोटल जो हो जाएगा 550, 1000 दोनों को जोड़ देंगे 1330, 1030 1000। अब दोनों को जोड़ देंगे इधर तो कुल B1 का कुल बिक्री कितना हुआ, तो 185,
713 1 14 140, 205, 180, 100, 170, 150। तो इसमें अभी हमने कुछ नहीं किया है, केवल चित्र को टेबल में कन्वर्ट कर दिया है। अब जो जो क्वेश्चन का डिमांड होगा उसके हिसाब से हम लोग करते जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन को बोलिए ए नंबर, दोनों वर्षों के लिए शाखा B2 की कुल बिक्री का दोनों वर्षों के लिए शाखा B4 की कुल बिक्री से अनुपात क्या है? तो दोनों वर्षों में शाखा B2 की कुल बिक्री, दोनों वर्षों में शाखा B2 की कुल बिक्री 75 प्लस 65, 75 प्लस 65 140,000 तथा दोनों वर्षों में शाखा B4 की कुल बिक्री 85 प्लस 95 180,000। अभिष्ट अनुपात बराबर 140/180, 14/18, 7/9, 7:9। दोनों वर्षों में शाखा B6 की कुल बिक्री दोनों वर्षों में शाखा B3 की कुल बिक्री का कितना प्रतिशत है? दोनों वर्षों में शाखा B6 की कुल बिक्री, चित्र से देख करके उसको जोड़ देंगे। 70 प्लस 80 150,000। दोनों वर्षों में शाखा B3 की कुल बिक्री, चित्र से देख करके उसको जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा? 95 प्लस 110 205,000। अभिष्ट प्रतिशत बराबर 150/205 गुने 100,
15,000 भागा 205 73.17 73.17%। दो 2001 में शाखाओं B1, B2 और B3 की औसत बिक्री का कितना प्रतिशत 2000 में शाखाओं B1, B3 और B6 की औसत बिक्री है। दो 2001 में शाखा B1, B2 और B3 की औसत बिक्री, तीनों मूल्य को जोड़ करके 3 से भाग 105 65 110 65 110 बराबर 280/3000। फिर 2000 में शाखा B1, B3 और B6 की औसत बिक्री, तीनों को जोड़ के 3 से भाग 80 95 70 95 70 245/3000। अभिष्ट प्रतिशत बराबर 245/3/280/3 गुने 100, 3 कैंसिल हो जाएगा, 245/280 गुने 100। तब इसको सॉल्व कर देंगे, जो आएगा 87.5%। डी, वर्ष 2000 के लिए सभी शाखाओं की औसत बिक्री 1000 में। और वर्ष 2000 में शाखा हो गया, बिक्री हो गया 1000 में, B1, B2, B3, B4, B5, B6 कुल औसत यहीं पर चाहेंगे तो औसत हो जाएगा 80 75 95
85, 75, 70, 480, 1000, 80,000। अतः अभीष्ट औसत 80,000। अभीष्ट औसत 80,000। दोनों वर्षों के लिए दोनों 8 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करेंगे। ये 8 नंबर क्वेश्चन हुआ। इसमें भी 2 क्वेश्चन है, एक चुनना था। दोनों क्वेश्चन आसानी है। एक डायग्राम, ये जो है सो बार डायग्राम पर आधारित है। ये लिखना नहीं, ये बार डायग्राम पर आधारित है। नीचे दिया गया बार ग्राफ जो है सो 2000 और 2001 के दौरान जो है सो एक प्रकाशन कंपनी के 6 शाखा में पुस्तक का बिक्री के बारे में 1000 में दर्शाया हुआ है। ये शाखा है B1, B2, B3, B4, B5, यानी 6 गो शाखा हुआ। 2 वर्ष का जिक्र हुआ। प्रत्येक शाखा का 2 वर्षों में जो है सो पुस्तकों का जो है सो प्रकाशन हो रहा है, दिया हुआ है। तो दोनों, इसका क्वेश्चन बहुत आसान है। दोनों वर्षों के लिए शाखा B2, तो B2 का दोनों वर्षों के लिए इसको जोड़ लेंगे, फिर B4 को जोड़ लेंगे और तब जाकर के उसका अनुपात काट के छोटा कर देंगे। इस तरह से है। फिर इसमें दोनों वर्षों के लिए B6 का, तो दोनों वर्षों में B6 का जोड़ेंगे, दोनों वर्षों के लिए B3 को जोड़ेंगे और तब उसका परसेंटेज निकाल देंगे। 2001 में शाखा B1, B2 और B3 को जोड़ करके और 3 से भाग करना है औसत बिक्री, और 2000 में फिर तीनों का औसत बिक्री का कितना परसेंटेज है तो परसेंटेज निकालना है। फिर 2000 के लिए सभी शाखाओं की औसत सबको जोड़ के उतना से भाग कर देना है। ई में दोनों वर्षों के लिए शाखाएं B1, B3, B5 की कुल बिक्री 1000 में दिया हुआ है, तो उसको दोनों वर्षों के लिए उसको जोड़ करके कुल बिक्री को जोड़ लेना है। तो क्वेश्चन बहुत आसान डायग्राम का है। दूसरा क्वेश्चन जो है सो पाई चार्ट पर है। नीचे दिए गए ग्राफ 15 के दौरान विभिन्न व्यय का शीर्षक है। बुनियादी ढांचा पर हो रहा है, परिवहन पर हो रहा है, कंपनी के कुल व्यय का प्रतिशत विवरण दिया हुआ है, परिवहन पर है, विज्ञापन पर है, कर पर है, शोध पर है, शोध एवं विकास एक साथ है, पगार पर है, सैलरी, और ऋण पर ब्याज दिया हुआ है। तो कंपनी के कुल व्यय कितना, तो कुल व्यय हो गया 100%। शोध और विकास पर कितना हुआ, तो शोध और विकास पर जो R&D हो गया 5%, तो गुना बराबर बड़ा मान बटे छोटा मान 100/5, 20 गुना हो गया। यदि परिवहन पर ब्याज 2000, परिवहन का मूल्य, परिवहन को परसेंटेज को बराबर करके 1% कितना हुआ, 100% कितना हुआ, उसके बाद निकलेगा। अगला क्वेश्चन में है कि करों एवं ऋण पर ब्याज, करों एवं ऋण पर ब्याज दोनों को जोड़ लीजिए, बुनियादी और ढांचा पर ब्याज दोनों को जोड़ करके उसका अनुपात निकाल लेना है। तो परसेंटेज से परसेंटेज में भी हो जाएगा। जो ये क्वेश्चन है B नंबर, वही क्वेश्चन जो है सो D नंबर है। अगर ऋण पर ब्याज इतना है तो ऋण का ही परसेंटेज लेंगे, ऋण दोनों को बराबर करके 1% निकाल लेंगे, 100% निकाल लेंगे। उसके बाद विज्ञापन, कर और पगार पर व्यय कितना हुआ उसको निकाल लेंगे। तो इस तरह के हम लोग वॉल्यूम 1 में ढेर क्वेश्चन बनाए हैं। डायग्राम में भी था कुछ क्वेश्चन। ऋण पर ब्याज पर खर्च और विज्ञापन के व्यय के बीच कितना अंतर हुआ है उसका निकालना है। इस तरह से हम लोग दोनों क्वेश्चन, तो दोनों क्वेश्चन का दोनों बहुत आसान है। जो दोनों में से एक का चुनाव करना था, तो इस तरह से हम लोग जो है सो इसको देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर अब 8। तो यहाँ पर हम समझने के लिए चित्र को सारणी में ये बदलना जरूरी नहीं है, लेकिन बदलने से क्वेश्चन बहुत समझ में आ जाता है। तो शाखाएं इधर हो गया आपको वर्ष 2000,
2001, दोनों को इधर जोड़ देंगे तो कुल हो जाएगा, कुल बिक्री। सभी आंकड़े हजार में हैं। B1, B2, B3, B4, B5, B6 कुल का काम है, औसत का काम है, तो यहीं पर हो सकता है। तो 2000 में हो गए 80, 75, 95, 80, 75, 95, 85, 75, 70, 85, 75, 70 जोड़ देंगे तो 480। 2001 में 105, 65, 110, 95, 95, 80 टोटल जो हो जाएगा 550, 1000, दोनों को जोड़ देंगे 1330, 1030, 1000। अब दोनों को जोड़ देंगे इधर तो कुल B1 का कुल बिक्री कितना हुआ, तो 185, 713, 114, 140, 205, 180, 100, 170, 150। तो इसमें अभी हमने कुछ नहीं किया है, केवल चित्र को टेबल में कन्वर्ट कर दिया है। अब जो जो क्वेश्चन का डिमांड होगा उसके हिसाब से हम लोग करते जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन को बोलिए, या ए नंबर, दोनों वर्षों के लिए शाखा B2 की कुल बिक्री का दोनों वर्षों के लिए शाखा B4 की कुल बिक्री से अनुपात क्या है। तो दोनों वर्षों में शाखा B2 की कुल बिक्री, दोनों वर्षों में शाखा B2 की कुल बिक्री 75 प्लस 65, 75 प्लस 65, 140,000 तथा दोनों वर्षों में शाखा B4 की कुल बिक्री 85 प्लस 95, 180,000। अभिष्ट अनुपात बराबर 140/180, 14/18, 7/9, 7:9। दोनों वर्षों में शाखा B6 की कुल बिक्री दोनों वर्षों में शाखा B3 की
कुल बिक्री का कितना प्रतिशत है। दोनों वर्षों में शाखा B6 की कुल बिक्री, चित्र से देख करके उसको जोड़ देंगे। 70 + 80 150,000। दोनों वर्षों में शाखा B3 की कुल बिक्री, चित्र से देख करके उसको जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा? 95 + 110 205,000। अभिष्ट प्रतिशत बराबर 150/205 × 100। 15,000 भागा 205 73.17। 73.17%। दो 2001 में शाखाओं B1, B2 और B3 की औसत बिक्री का कितना प्रतिशत 2000 में शाखाओं B1, B3 और B6 की औसत बिक्री है। दो 2001 में शाखा B1, B2 और B3 की औसत बिक्री, तीनों मूल्य को जोड़ करके 3 से भाग 105 65 110 65 110 बराबर 280/3000। फिर 2000 में शाखा B1, B3 और B6 की औसत बिक्री, तीनों को जोड़ के 3 से भाग 80 95 70 95 70 245/3000। अभिष्ट प्रतिशत बराबर 245/3/280/3 × 100। 3 कैंसिल हो जाएगा। 245/280 × 100। तो अब इसको सॉल्व कर देंगे, जो आएगा 87.5%।
डी, वर्ष 2000 के लिए सभी शाखाओं की औसत बिक्री 1000 में। हल वर्ष 2000 में शाखा हो गया, बिक्री हो गया 1000 में। B1, B2, B3, B4, B5, B6 कुल औसत यहीं पर चाहेंगे तो औसत हो जाएगा 80, 75, 95, 85, 75, 70, 480, 1000, 80,000। अतः अभीष्ट औसत 80,000। अभीष्ट औसत 80,000। ई दोनों वर्षों के लिए शाखाओं B1, B3 और B5 की कुल बिक्री 1000 में कितनी थी? शाखाएं वर्ष 2000, 2001 कुल B1, B3, B5 कुल। तो B1 का जो हो गया 80, 105, 185,000। B3 का हो गया 95, 110, 205,000। B5 का हो गया 75, 95, 170,000। दोनों को जोड़ देंगे तो 560,000। अतः अभीष्ट कुल बिक्री 560,000। 560,000। अब लास्ट क्वेश्चन जो पाई चार्ट से है, और वाला या तो ये बना सकते थे या इसको बना सकते थे। चित्र को सारणी में बदलने पर भाग हो गया व्यय प्रतिशत में 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से बुनियादी ढांचे परिवहन है ना भी, विज्ञापन क्या रसमेरी
कर है भी, रुक जा, 15-20 मिनट लगेगा। कर शोध एवं विकास, पगार, ऋण पर ब्याज। बीस, 13, 15, 10, 5, 20, 17, कुल 100%। अब पहला क्वेश्चन, कंपनी के व्यय की कुल राशि शोध एवं विकास पर व्यय से कितनी गुनी थी? कुल व्यय राशि बराबर 100%, शोध एवं विकास पर व्यय प्रतिशत हो गया 5 गुना बराबर 100/5, 20। अतः शोध एवं विकास पर विकास की तुलना में कुल व्यय 20 गुनी थी, 20 गुनी थी। यदि परिवहन पर व्यय, यदि परिवहन पर व्यय 2 करोड़ है तो पगार और विज्ञापन पर खर्च के बीच क्या अंतर है? तो परिवहन पर व्यय बराबर 2 करोड़ रुपया, परिवहन पर खर्च प्रतिशत कितना हो गया? परिवहन पर खर्च प्रतिशत 13, अर्थात 13% बराबर ही हुआ 2 करोड़। इसीलिए 1% बराबर 2/13 करोड़, इसीलिए 100%, यानी कुल व्यय 2/13, 2, 3, 4, 5, 6, 7 गुने 100, यानी हो गया आपको 15, 38, 46, 153.84, यानी 15.384 करोड़।
पगार पर खर्च प्रतिशत कितना हो गया? पगार पर खर्च प्रतिशत हो गया 20। विज्ञापन पर खर्च प्रतिशत 15। अंतर बराबर 20 माइनस 15, 5%। इसलिए अंतर की राशि बराबर 15.3846 करोड़ का 5%, यानी 76,76923 करोड़ या 76.923 लाख। करों एवं ऋणों पर ब्याज के कुल खर्च। करों एवं ऋणों पर ब्याज के कुल खर्च और बुनियादी ढांचे एवं परिवहन। बुनियादी ढांचे एवं परिवहन के कुल खर्च का क्या अनुपात है? हल। कर पर खर्च प्रतिशत, ऋण पर ब्याज पर खर्च प्रतिशत, दोनों को लिख करके जोड़ दिया जाए। 10, 17 दोनों मिलाकर कुल खर्च प्रतिशत 10 + 17, 27%। फिर बुनियादी ढांचे पर खर्च प्रतिशत, परिवहन और खर्च प्रतिशत 20, 13 दोनों मिलाकर कुल खर्च प्रतिशत 20 + 13, 33%। अभिष्ट अनुपात बराबर 27/33, 9 तिया 27, 11 तिया 33, 9:11। अगर ऋण पर ब्याज 2.60 करोड़ है तो विज्ञापन, करों और पगार पर व्यय की कुल राशि क्या होगी? ऋण पर ब्याज का खर्च
2.60 करोड़। ऋण पर ब्याज का खर्च प्रतिशत, ऋण पर ब्याज का खर्च प्रतिशत 17, अर्थात 17% बराबर ही 2.06 करोड़। इसीलिए 1% बराबर 2.60 बटे 17 करोड़। अब विज्ञापन पर खर्च प्रतिशत, कर पर खर्च प्रतिशत, पगार पर खर्च प्रतिशत, तीनों पर 15, 10, 20, 10, 20 तीनों मिलाकर कुल खर्च प्रतिशत 15, 10, 20, 45%। इसलिए अभिष्ट खर्च बराबर 260 बटे 17 गुने 45, यानी 6.82098 करोड़। एफ ऋण पर ब्याज का खर्च और विज्ञापन के व्यय के बीच का अंतर विज्ञापन के व्यय का कितना प्रतिशत है। ऋण पर ब्याज का खर्च प्रतिशत हो गया, विज्ञापन पर खर्च प्रतिशत हो गया। ऋण पर ब्याज हो गया आपको 17, 15, अंतर 17 माइनस 15 2%। अभिष्ट प्रतिशत बराबर अभिष्ट गुना बराबर 15 बटे 2 7.5, 7.5। तो इस तरह से वो दोनों वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, तो इस तरह से ये 66वीं मेंस का एग्ज़ाम जो हो गया, 68वीं मेन एग्ज़ाम का सारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्लास के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 99 34 90 20 40। और भी किसी समस्या के लिए, और ये वॉल्यूम 1 को अच्छा से यदि आप बना लेते हैं तो इसमें सारा क्वेश्चन देखिएगा कि इसमें सारा का सारा क्वेश्चन इसी से पूछा हुआ है। और वॉल्यूम 2 में प्रीवियस ईयर के साथ और क्वेश्चन है। तो दोनों बुक को यदि हिंदी माध्यम में, अंग्रेजी माध्यम में इसी तरह से 2 गो है, तो दोनों बुक को यदि आप अच्छा से करते हैं तो आपको, तो 68वीं के साथ साथ 69वीं विद्यार्थी के लिए सूचना कि अपना पहले से जुड़े, 2 बार 3 बार क्लास करके, 4 बार क्लास करके 72 में 72 अंक को सिक्योर करें और अपना जो है सो करियर को एक सुनिश्चित मोड़ दें। धन्यवाद।